नमस्कार, आप देख रहे हैं जागरण जोश। तो जैसे कि बिहार बोर्ड के बाद इस बार राजस्थान बोर्ड भी सबसे अव्वल नंबर पर जरूर चमक रहा है। तो जैसे कि बिहार बोर्ड में भी एक इतिहास रहा है कि लड़कियों ने बाजी मारी, और इस बार भी जो सबसे बड़ा सवाल था कि इस बार भी लड़कियों का वो दबदबा कायम रहेगा, तो वो बिल्कुल रहा है। इस बार भी लड़कियों का दबदबा वाकई में कायम रहा है, जहां पर लड़कियों ने कमाल की बाजी मारी है। ऐसे पासिंग मार्क्स सामने लेके आई है जो शायद सामने पहले ना देखे को मिला। देखिए, इस बार भी ये सिलसिला लगातार जारी रहा, जहां पर आपको बता दें कि इस बार जो बेटियों का दबदबा तो जरूर पासिंग मार्क्स में रहा, इसी के साथ ही कई ऐसी चीजें हैं जो आपको जरूर पता होनी चाहिए रिजल्ट के साथ साथ। जैसे कि रिजल्ट आ चुका है, आपको ये भी जरूर पता होना चाहिए कि रिजल्ट कैसे चेक किया जा रहा है। देखो, रिजल्ट चेक आ चुका है, आप चेक भी जरूर कर रहे होंगे, कहीं भी दिक्कत आती है उसका प्रोसेस भी आपको आज के इस वीडियो में बता दूंगी। इसी के साथ ही कई ऐसे की पॉइंटर्स है जो आपको पता होने चाहिए, जो रिजल्ट के साथ जैसे आया है रिजल्ट, अपने साथ कई सवाल भी लेके आया है जो आपके मन में भी जरूर होंगे। देखिए, जो बच्चे इस बार पास हो गए हैं उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, और जो बच्चे थोड़े से पीछे रह गए हैं उनके लिए भी इस बार मददगार साबित चीजें आती हैं, जैसे कि वो भी दोबारा एग्जाम जो दे सकते हैं, लेकिन उनके लिए शर्त है, वो आपको बताऊंगी कि वो शर्त क्या है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर बच्चों का क्या ओवरऑल परफॉर्मेंस रहा है। देखिए, लड़कियां सबसे आगे हैं, जिसमें से 10 लाख से भी ज्यादा बच्चों ने परीक्षाएं दी थी। 10 लाख से भी ज्यादा काफी बड़ा नंबर सामने आता है, जहां पर इस बार भी परिणाम बेटियों का दबदबा सबसे आगे रहा, जिसमें 94.23% प्रतिशत दर्ज हुआ है इस बार बेटियों की तरफ से। यानी कि बेटियों ने एक बार फिर से कमाल कर दिखाया है। इसी के साथ ही अगर बात करें हम राजस्थान के और ओवरऑल रिजल्ट पे, तो देखिए तीनों के लिए रिजल्ट आ चुका है, कक्षा 5वीं का, कक्षा 8वीं का और कक्षा 10वीं का। अगर हम सबसे पहले ओवरऑल पूरा एक बड़ा आंकड़ा देखें 10वीं की तरफ, तो वो ज्यादा है इस बार, जो कि इस बार जो है परीक्षा में कुल 87.11% अभ्यास पास हुए हैं। यानी कि जो 80% से भी ज्यादा इस बार बच्चे पास हुए हैं। ये इक्वल देखा जा रहा है, जिस तरीके से कल बिहार बोर्ड का रिजल्ट आया, उसी तरीके से ये दबदबा भी राजस्थान बोर्ड का इस बार जरा चमकता हुआ जरूर सामने आया है। देखिए, इसमें 7,000 से भी ज्यादा परीक्षा का परिणाम जो कुल मिलाकर सामने आया है, जिसमें से 7,570 परीक्षार्थी परीक्षा में जो है शामिल जो रहे थे, उनमें से कई ऐसे हैं जैसे कि 85.33%। ये कुछ सफलतापूर्वक वो बच्चे हैं जो इस बार अव्वल नंबर से सामने आए हैं। देखा जाए तो इस बार का जो बड़ा पास परसेंटेज का फॉर्मूला रहा है, वो इस साल बढ़ा भी दिया है राजस्थान सरकार ने, जो कि काफी कमाल की खुशी की बात भी है, क्योंकि पासिंग परसेंटेज बढ़ाना एक बहुत ही बड़ा अहम फैसला होता है जो बच्चों की कामयाबी, बच्चों के फ्यूचर के लिए होता है। और इस बार जो है 10वीं कक्षा का जो परिणाम जारी हुआ है, वो एक कमाल का हुआ है। इस बार वर्ष में कुल 94.23% छात्र जो है वो सफल घोषित हुए हैं। जी हाँ, इस बार 90% से भी ज्यादा सफलतापूर्वक जो बच्चे आगे निकले हैं, उनका ये आंकड़ा देखने लायक है। जो कि पिछले साल अगर देखें तो वो थोड़ा कम रहा था, इस साल का ज्यादा रहा है। इस साल का 94% रहा है और पिछले साल का 93% रहा है। यानी कि दोनों में कंपैरिजन वाकई कमाल का है। और जिस तरीके के मुकाबले देखें तो मुकाबले भी 1.17% अधिक इस बार ज्यादा रहा है, जिसमें इस बार रिजल्ट के सुधार देखने का एक बड़ा रिकॉर्ड सामने आया है। यानी कि राजस्थान बोर्ड भी सबसे आगे निकल चुका है। जिस तरीके से बिहार बोर्ड का आंकड़ा हमें देखने को मिला कल, जो काफी दबदबा दिखा, लड़कियों का भी और लड़कों के भी मार्क्स काफी अच्छे थे, लेकिन लड़कियों का दबदबा ज्यादा था। और इस बार भी राजस्थान बोर्ड में भी ये कमाल का जो इतिहास है वो दोबारा दोहराता हुआ नजर आया है। इसी के साथ ही एक चीज और जो आपको हमेशा से दिमाग में रहती है कि इस बार भी काफी ऐसी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि अगर जो बच्चे पीछे रह गए हैं तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, वो दोबारा अपना पेपर दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक शर्त है, आपको 3 विषयों को अगर आपने उसमें कम मार्क्स लेके आए हैं तो आपको वो पार करने होंगे। देखिए, जैसे कि अगर आपको बता दें, राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने ये बात पूरी तरीके से क्लियर कर दी है। पहले ये चीज को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन था कि क्या ये सच है या नहीं है, लेकिन इस बार भी राजस्थान बोर्ड की तरफ से ये शिक्षा मंत्रालय की तरफ से साफ हो चुका है कि सिर्फ उन्हीं छात्रों को मिलेंगे ये दोबारा एग्जाम देने का मौका जो कम से कम 3 विषयों में पास हो। 3 विषयों में आपके लिए 3 सब्जेक्ट्स में आपका पास होना बहुत जरूरी है। इसी फॉर्मूले के साथ अब आगे दोबारा एग्जाम दे सकते हैं अगर आपके नंबर भी पीछे हैं। अगर आप भी उन्हीं बच्चों में से अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो ये सबसे जरूरी इंफॉर्मेशन आपके लिए है। एक और चीज कि 2 बार कौन दे सकता है, ये भी बड़ा सवाल है। ये तो चलिए क्लियर हो गया है कि अगर आपके मार्क्स कम आते हैं तो आप 2 बार एग्जाम दूसरी बार जो दे सकते हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन कौन दे सकता है ये भी बड़ा सवाल है। देखिए, अगर देखिए अगले साल से राजस्थान बोर्ड की जो परीक्षाएं होंगी इसमें कुछ बदलाव तो होंगे ही होंगे, लेकिन उसके
उसके हिसाब से जो शिक्षा मंत्री की जो इसमें परिणाम स्वरूप जो बातें आई है वो अलग है। यानी कि इसमें मदन दिलावर ने जो 10वीं का रिजल्ट जो जारी किया है अनाउंसमेंट के थ्रू, उसमें उन्होंने बात की है कि राजस्थान में अब 2 बार जो परीक्षाएं होंगी, लेकिन सभी विद्यार्थियों के लिए पहली परीक्षा में शामिल होना जरूरी है। अगर आप एब्सेंट नजर आए, एब्सेंट है अगर किसी भी लिस्ट में, अगर आपका एक भी एब्सेंट शो हुआ, आप एग्जाम नहीं दे सकते हो। आपके लिए मेन है, अगर आप दोबारा पेपर देने जा रहे हैं, 3 विषयों में आपका पास होना जरूरी है। और मेन आपके लिए ये जरूरी है कि आप उसमें एब्सेंट तो नहीं है, आपका सब कुछ पास होना जरूरी है, आप उसमें प्रेजेंट होना जरूरी रहेगा आपका। तो ये वो फॉर्मूला है जिसकी मदद से आप दोबारा एग्जाम दे सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप कुछ महज मार्क्स से आप पीछे रह गए हैं। लेकिन बाकी इंफॉर्मेशन में आपको तुरंत बताते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिएगा जागरण जोश, और सारी अपडेट हम लगातार आपके साथ जरूर शेयर करते रहेंगे। नमस्कार। लेकिन तब तक के लिए देखते रहिएगा। अगर आप भी उन्हीं बच्चों में से हैं, अगर पेरेंट्स सुन रहे हैं, बच्चे हैं राजस्थान की तरफ से, तो हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि आपके पासिंग मार्क्स कितने आए हैं और आखिर आपका नंबर ग्रेड क्या रहा है, और आपकी आगे की तैयारियां क्या क्या है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी जानकारी के लिए देखते रहिएगा जागरण जोश। नमस्कार।